इधर सुखदेव जी ने 8 श्लोकों में नंद उत्सव गाया है और साथ साथ में नंद उत्सव का आनंद लें और साथ साथ में कथा का भी आनंद लें। नंदस्त्वात्मजयोत्पन्ने जाताह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मजयोत्पन्ने जाताह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान साता सुचिरलंकृता। देखो सुखदेव जी ने क्या लिखा है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के आत्मज, नंद के पुत्र, पुत्र नहीं हुआ, साक्षात आह्लाद हुआ है। जाता आह्लादो महामनाः, वो कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई साधारण शिशु नहीं हुआ, साक्षात आह्लाद नंद के घर आ गया है। तो ब्राह्मणों ने बुलाया, अरे नंद बाबा चल पहले जमुना जी में स्नान कर। अच्छा ये जरूरी है? हाँ विधिवत स्नान कर। नंद बाबा गए स्नान करने के लिए, स्नान किया। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान, जितने भी ब्राह्मण बैठे थे सभी ने घर जाकर के नंद बाबा को अलंकृत किया। जो बैठे थे नंद बाबा को बुलाया, नंद बाबा स्नान कर। नंद बाबा ने स्नान किया, पगड़ी पहनाई, धोती पहनाई, चंदन का लेप किया। अब बताओ क्या करना है। वाचयित्वा स्वस्ययनं जात कर्मात्यमस्य वे। वाचयित्वा स्वस्ययनं जात कर्मात्मजस्य वे। ब्राह्मण नंद बाबा को श्रृंगारित करके घर ले गए। क्या किया? वाचयित्वा स्वस्ययनं, स्वस्ति वाचन का उच्चारण किया, वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया और जात कर्म संस्कार किया। जब जन्म होता है बच्चे का तो जात कर्म संस्कार तभी होता है। वाचयित्वा स्वस्ययनं जात कर्मात्यमस्य वे। कार्यमास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। कार्यमास विधिवत, क्या किया विधिवत? पितृदेव अर्चनम तथा, पितरों और देवताओं का अर्चन किया विधिवत। जाकर के घर गए जब तो सभी ब्राह्मणों ने नंद बाबा को बुलाया, अरे बाबा इधर आ। अच्छा क्या करना है? पितरों का अर्चन कर, पहले तर्पण किया, अब देवताओं का अर्चन कर। शालिग्राम जी पड़े थे, नंद बाबा को बिठाया, बाबा बैठ। नंद बाबा जी बैठे, अब इनको दूध से स्नान करवा। तो नंद बाबा ने दही उठाया और स्नान करवा दिया। इतनी देर में बोला, अरे बाबा क्या कर रहा है? दही का नहीं दूध का करा, चल अभी शक्कर का करा। तो नंद बाबा ने शहद उठाई और करा दिया। अरे बाबा तू क्या कर रहा है, सत्य आ गया है क्या? जो हम बोल रहे हैं वो कर। एक ने बोला, अरे नंद बाबा को प्रसन्नता हो रही है, अभी इससे कुछ नहीं होगा, इसको भेज दो कर, ये अपने लल्ला का मुख देखे, हम कर लेंगे। तो ब्राह्मणों ने भेज दिया नंद बाबा को, बाबा तू घर जा, अगला कार्यक्रम हम करते हैं जी।
आगे क्या किया नंद बाबा ने? धेनु नाम नियुते प्रादार, धेनु नाम नियुते प्रादार, विप्रेभ्यासं लंकृते। धेनु नाम नियुते प्रादार, धेनु बोलते हैं गाय को। नंद बाबा के घर 9 लाख गाय थी तो 2 लाख दान कर दी। किसको? ब्राह्मणों को। विप्रेभ्या समलंकृते, ऐसे नहीं कि अलंकृत करके दी। चांदी के खुर, सोने के सींग, फिर जाके दान की। 2 लाख गैया दान कर दी। अब देखना है कि नंद बाबा के घर साक्षात परमात्मा आए हैं तो उन्होंने कितना कुछ दान किया है। दान करने की कोई वजह होगी, क्यों किया है। इसके बाद क्या किया नंद बाबा ने? तिलाद्रीन सप्रत्नौ शात कुंभांबरावृतान्, तिलाद्रीन सप्रत्नौ शात कुंभांबरावृतान्। तिलाद्रीन सप्तरत्नौ, 7 बड़े बड़े तिलों के पहाड़ बनाए, अन्न के पहाड़ बनाए और नंद बाबा ने दान कर दिए। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता यातो महामना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंद का उत्सव चल रहा है, ये 6 महीने चला था पूरा, और नंद बाबा खूब दान कर रहे हैं। एक कोई ब्रजवासी आया छोटा सा, तो वो आया तो उसने अन्न की एक थाली हाथ में उठाई थी तो आ रहा था, तो उसकी भेंट आगे से एक दूसरे ब्रजवासी से होगी। उसने कांसे के पात्र उठाए थे। अरे तुझे कहाँ से मिले? अरे नंद बाबा 3 नंबर के दरवाजे में कांसे के पात्र दान कर रहे हैं, तांबे के पात्र कर रहे हैं दान, तू जा। तो उसने वो वहीं पर फेंका, दौड़ा कि 3 नंबर के दरवाजे पर नंद बाबा दान कर रहे हैं। तो वो लेकर के आया, इतनी देर में दूसरा मिल गया। अरे तुझे ये चांदी कहाँ से मिली? अरे नंद बाबा 2 नंबर के दरवाजे में चांदी दान कर रहे हैं। तो उसने वो वहीं पर फेंका, दौड़ा, फिर से आया चांदी लेकर के। आगे देखा एक स्वर्ण का पूरी सिक्कों से थाली भरी थी, वो लेकर के आ रहा था। अरे ये कहाँ से मिला? अरे नंद बाबा 1 नंबर के दरवाजे पर सोने के सिक्के दान कर रहे हैं। मानो पूरा गोकुल ही आनंद में हो गया था भगवान के उत्सव में, और सभी ब्रजवासी जितने भी थे भगवान के जन्म में मगन हो गए थे, उत्सव में लीन हो गए थे। नंदस्त्वात्मजयोत्पन्ने माता यादो महामना। आहूय साता सुचिरलंकृता। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान साता सुचिरलंकृता। साता सुचिरलंकृता।